मौजूदा दौर में गरीबों और बेवाओं मस्कीनों की मदद करने वाले और इनको छत मुहैया करने वाले किसी मसीहा से कम नहीं। गुज़िश्ता रोज ठट्ठादार की मरूफ सियासी समाजी शख्सियत चौधरी ज़ुबैर अहमद चीमा ने मकानों के लिए प्लाट, बेरोजगारों के लिए रोजगार के मौके और गरीब औरतों के लिए सिलाई मशीनें, जबकि अपाज अफराद के लिए व्हील चेयर तकसीम करके अवामी खिदमत की एक नई मिसाल कायम कर दी। इस अवामी खिदमत को पूरी गुजरांवाला डिवीजन के लोगों ने सराहा है। तकरीब का एहतमाम गुजरांवाला के इलाके ठट्ठादाद में किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी जिनमें साबिक वफाकी वजीर दफा व तजारत इंजीनियर खुरम दस्तगीर, हम मेंबर कौमी असम्बली महमूद बशीर बिरक, वजीर आज़ाद कश्मीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद इस्माइल गुज्जर, मेंबरान सूबाई असम्बली चौधरी मोहम्मद इकबाल गुज्जर, MPA हाजी वकार अहमद चीमा, MPA हाजी अमानुल्लाह वड़ैच, MPA तौफीक अहमद भट्ट, MPA मोहम्मद नवाज चौहान, MPA सिटी सदर यूथ विंग मोहम्मद शुएब भट्ट, राना अदनान सदर यूथ विंग गक्कड़, चौधरी मुदस्सर अहमद चीमा चेयरमैन यूथ विंग गक्कड़, अरसलान डार और हरतल अजीज अवामी शख्सियत व मेंबर सूबाई असम्बली हल्का PP 53 चौधरी बिलाल फरूक तारड़ थे। तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन व कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि चौधरी मोहम्मद ज़ुबैर चीमा की जानब से जो प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं, इन पर इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून से इनकी वाबस्तगी और खिदमात पर इनको इस्लाम पेश करते हैं। इस मौके पर चौधरी ज़ुबैर अहमद चीमा ने कहा कि अवाम की खिदमत करके दिली सुकून मिलता है। यह सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। गरीब अवाम के लिए जहां तक हो सका खिदमत करते रहेंगे। रिपोर्ट यासर रफ़ात महर, गुजरांवाला। अल्लाह ताला ने ही इसका अजर देना है, और ये अजर जो है जनाब ज़ुबैर चीमा साहब दोनों हाथों से समेट रहे हैं। आप ही ना रहना जी, ताकि ये लोगों के काम आ सके। दूसरा, मैं ज़ुबैर चीमा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो तमाम मुंतखब अरकान सूबाई अमानुल्लाह वड़ैच साहब भी उनमें शामिल हैं, आपके साथ वाले हल्के से MPA साहब, उन सबको यहाँ मदऊ किया और अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ये बात आप अब समझ चुके हैं। पिछले 16 महीनों की ये जो हुकूमत आई है, इस शेर का निशान पाकिस्तान की और गुजरांवाला की तरक्की का निशान। जितनी तरक्की हुई है वो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली के। मुझे फख्र है कि मेरा इस इलाके से ताल्लुक है। ज़ुबैर चीमा साहब के बारे में जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, जिनका मैं खुद भी गवाह हूँ और जो मैंने देखा है इनको काम करते हुए, ये अपने रोजगार के सिलसिले में दुबई गए वाले नौजवान में इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत है। मुझे फख्र है ज़ुबैर चीमा पर। मैं इसलिए फख्र कर रहा हूँ, मैं खुद इस इलाके का रहने वाला हूँ, और जो यहाँ तफसीलात बयान की गई है, मैं हैरान हो गया हूँ। यकीन जाने मेरा ख्याल था कि प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन जिस बुलंदियों पर ये पहुँच गए, इसकी जितनी भी तारीफ करे कम है। आपके इसकी शहादत है, आप तो खुद इसके शाहिद हैं। मेरी सोच, मेरी समझ से बाला ताला होकर ज़ुबैर चीमा ने, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी ज़ुबैर साहब, आपने जिस प्यार और जिस मोहब्बत से इस इलाके के कामों के लिए, गरीबों के लिए, बेकसों के लिए काम कर रहे हैं, और मैं गोलकर साहब ने कहा आइंदा इनके क्या इरादे हैं, तो मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। आपने कहा यूनिक काउंसिल, आपने कहा तहसील, मेहरबानी करके मेरा गांव भी आपके साथ है, उसको भी इसमें शामिल करें। एक बार फिर तमाम चीमा बरादरान का और सारे दोस्तों का, सारी बरादरियों जितने यहाँ लोग आए हुए हैं, उनका दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी जमात को तक़वियत देने के लिए जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे सुना है और जो देखा है, बड़ा खून जैसे कहते हैं खून बढ़ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सारे जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ।
چیمی اور سواد ہے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. پاکستان زندہ باد, آزاد کشمیر پائندہ. یہ بہت ہی عالی شان محفل آج انہوں نے جس کا انعقاد کیا, چودھری محمد زبید چیمہ صاحب سے ہمارا تعلق بہت پرانا ہے. جس وقت 2018 کا الیکشن ہوا تو وہ منظر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون پہ ایک بڑا مشکل ٹائم تھا اور اس علاقے کے لوگوں میں بھی طرح طرح کے پریشر سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا. ایسے میں انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور محمد نواز شریف کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. اور اس وقت بھی ایک اسی طرح کا شاندار کاٹ تھا. ہمارے الیکشن کا پہلا کیمپین کا پہلا یا دوسرا دن تھا. محمود مشیر صاحب بھی میں بھی ہم یہاں پہ آئے اور آنے والے مہمانوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے بہادر لوگوں کا علاقہ ہے. زبید چیمہ صاحب کا بہت مشکور ہوں, بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر بہت راضی ہے کیونکہ جو صدقات انہوں نے جاری کیے ہیں آج تک ضلع گجرانوالہ میں کسی نے نہیں جاری کیے. تو میں ان کی بڑی تعریف کرتا ہوں. اللہ پاک ان کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے دے جو ہمارے قائد محترم جناب میاں نواز شریف اور اس پنجاب کے. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مہمانوں کا. قابل فخر اور جن کے بغیر میں سمجھتا ہوں قومی اسمبلی نہیں ہے. 4 دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو صحت اور تندرستی دے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں بلکہ یہ جو جذبہ یہ دیکھ رہے ہیں یہی جذبہ انشاءاللہ تعالیٰ 5ویں دفعہ بھی ان کو شیر کے نشان پر قومی اسمبلی کا ممبر بنائے گا. اور جو ہمارے دوسرے مہمان تھے چلے گئے ہیں, جو نواز شریف کے بہادر ساتھی جن کے بغیر میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون ہی نہیں ہے. اور مسلم لیگ نون کی شان آن دستگیر صاحب کم ٹائم ہونے کی وجہ سے ان کی ایسا شادی کی وجہ سے چلے گئے ہیں. ان کے ساتھ آزاد کشمیر کی شان چودھری اسماعیل گجر صاحب اور وقار احمد چیمہ صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں. ان کے ساتھ جن کو دشمن جو ان کا مخالف ہوتا ہے دیکھ کر اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, بہادر نادار حاجی مان اللہ صاحب جن کا ہمیشہ پیار کا شفقت کا ہاتھ ہمارے سر پہ رہا ہے, ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہر دل عزیز شخصیت, شرافت, ایماندار, با کردار بلال فروخ طارق صاحب جو ہمارے لیے باعث فخر ہیں اور اس علاقے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک بڑی نعمت دی ہے بلال فروخ طارق صاحب کی شکل میں. اور ان کے ساتھ جو گجرانوالہ کی شان ہے تفریق احمد بھٹ صاحب ہیں, تو ان کے ساتھ حاجی نواز جہان صاحب ہیں, ان کے ساتھ میرے بڑے بھائی حاجی احمد چیمہ صاحب جنیالہ باغ والے سے, اور ان کے ساتھ سٹی صدر یوتھ ونگ محمد شعیب بٹ صاحب, ان کے ساتھ راولی کی شان ظہیر اشرف چہل صاحب, اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے فخر دل و جان قابل احترام جو پہلے سابقہ اسپیکر تھے چودھری محمد اقبال گجر صاحب. تو میں ان سب کا بلکہ آنے والے سب مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہر آنے والا مہمان میرے لیے قابل احترام ہے اور قابل فخر ہے, اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے آ کے میرے علاقے کا اور میرا سر فخر سے بلند کر دیا. تو جو یہ ہمارا خدمت کا سلسلہ جاری ہے تو یہ صحت کے نام سے, تو الحمدللہ ہم اس کو ایک بڑا پروگرام لے کے آ رہے ہیں جو کہ مجھے ضرورت ہے آپ سپورٹ کی, اور جو صاحب اسٹیج کے اوپر ہے
जो अपना MPA है, MLA साहब हैं, इनकी मुझे कल को बड़ी सख्त इंटरनेशनल लेवल 2-3 मीटिंगें हम इस को खत्म करने के लिए इस इलाके में हम एक बिजनेस जोन लेके आ रहे हैं। जो बच्चे नौजवान डिग्रियां हाथ में लेके घूम रहे हैं, मेरी उनके साथ पहली शर्त ये है, हम उनको जमीन फ्री देंगे, इसके बदले में वो 50% नौकरियां हमारे इलाके में देंगे। हम इस तरह के, क्योंकि जो बेरोजगारों के लिए हमने घर की स्कीम शुरू की है, क्योंकि हम वो नहीं है जो नारा लगाने वाले हैं कि हम 50 लाख बनाएंगे, हम 50 लाख बनेंगे तो वो देखे जाएगा, लेकिन हमने तो देने शुरू कर दिए हैं। और हम सबसे पहले दुआ करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात दुनिया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को तंदुरुस्ती दे और सेहत दे और इस मुल्क में आए और इस मुल्क के चौथी दफा वज़ीर आज़म बने, क्योंकि वज़ीर आज़म जो लीडर होता है वो अवाम के वोटों से आता है, जो सिलेक्टेड होता है, जो नालायकी आज़म होता है वो नफैर की उंगली से आता है, और जो नफैर की उंगली से आता है वो नफैर के लिए काम करता है, जो वाम के लिए आता है वो वाम के वोटों से आता है, वो वाम के लिए काम करता है। वाम के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहली दफा वाम के वोटों से आए, उसने कानों पर खुदा मार के 5 एटमी धमाके करके पाकिस्तान की सरहद से बुलंद कर दिया। वही नवाज शरीफ वाम के वोटों से दूसरी दफा आता है तो वो आपको मोटरवे के, आपको मेट्रो के, आपको साने स्कूल की शक्ल में, आपको तंबाकू लैब की शक्ल में, वो आपको आशियाना हाउसिंग स्कीम की शक्ल में